नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स में आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स के बारे में जानते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के रूप में अवेलेबल है, जहां से इन्हें आप अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स। तो बात करेंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात हम कहते हैं लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल जो हमारा सिस्टम होता है उसके ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। किस तरह से करते हैं, अगर हम हमारे घरों में देखते हैं तो हमारे घर को बनाने के लिए जो ब्रिक्स होती हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। तो सेम वे में अगर हमारा डिजिटल सिस्टम बनाना है तो हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं, ये लॉजिक गेट्स एक तरह से फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं किसको, डिजिटल सिस्टम को बनाने में। इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बाय इंटरकनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्विचेस कॉल्ड लॉजिक गेट। और ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में काम आते हैं किसकी हेल्प से, बाय लार्ज नंबर ऑफ स्विचेस की हेल्प से हम जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट्स कैन अक्योर इन टू लेवल एज हाई और लो, ऑन एंड ऑफ, ट्रू एंड फॉल्स एंड बाइनरी 0 है, बाइनरी 1। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट्स कैन अक्योर ओनली इन टू लेवल्स। दो लेवल में होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। दूसरा या तो ऑन हो सकता है फिर ऑफ हो सकता है। तीसरा ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या फिर बाइनरी 1 हो सकता है और बाइनरी 0 हो सकता है। तो अगर हमें इनपुट और आउटपुट देखने लॉजिक गेट्स में तो हमारे पास दो ही सिचुएशन है, या तो हम उसको हाई लो बोल लो, ऑन ऑफ बोल लो, ट्रू फॉल्स बोल लो, बाइनरी 0 और 1 बोल लो। लॉजिक गेट्स आर क्लासिफाइड एज, तो लॉजिक गेट्स को हम बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं हमारे, एक है जनरल पर्पज गेट्स, यूनिवर्सल पर्पज गेट और तीसरा स्पेशल पर्पज गेट। जनरल पर्पज में आते हैं हमारे सबसे पहला नॉट गेट, दूसरा आता है हमारा एंड गेट और तीसरा आता है और गेट। फिर उसके बाद बात करेंगे हम यूनिवर्सल पर्पज गेट्स। पर्पज गेट्स में हमारे 2 आते हैं, एक नैंड गेट आता है और एक नॉर गेट आता है। फिर स्पेशल पर्पज में हमारे 2 गेट आते हैं, एक एक्सोर गेट और एक इग्नोर गेट। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रुथ टेबल होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रुथ टेबल डिस्क्राइब हाउ लॉजिक सर्किट, जो ट्रुथ टेबल है हमारी वो हमें बताती है कि हाउ लॉजिक सर्किट आउटपुट, जो लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है हमारा, वो जो लॉजिक सर्किट का इनपुट है उस पर किस तरह से डिपेंड करेगा। दूसरा हम बात करेंगे द नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन, जो नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन आएंगे वो 2 की पावर n होंगे अगर n इनपुट के लिए। माना कि अगर हमारा 2 इनपुट का है तो हमारे पास जो आउटपुट कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 मतलब 4 आने वाले हैं। अगर इनपुट 3 है तो 2 की पावर 3 8 आने वाले हैं। ये हम अभी जब एक एक गेट के बारे में पढ़ेंगे तब देखते हैं कि जनरल पर्पज गेट में जो सबसे पहला गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट हैज ओनली 1 इनपुट। नॉट गेट में हमारा एक तो इनपुट सिग्नल है और 1 ही हमारा आउटपुट सिग्नल है। नॉट गेट में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही इनपुट सिग्नल और एक ही आउटपुट सिग्नल है। तो एक इनपुट सिग्नल के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हम उसमें 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, और जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो भी हमें या तो 0 मिल सकता है या 1 मिल सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट गेट, इज जस्ट इन्वर्ट द इनपुट। और जो इसकी मेन बात क्या है, ये इन्वर्ट करता है किसको, इनपुट को। जो हम इनपुट देते हैं उसका इन्वर्ट करता है। तो इन्वर्ट का मतलब है उल्टा। जैसे कि अगर हमने नॉट गेट के अंदर इनपुट दिया 0 तो हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा, और 1 दिया तो हमारा आउटपुट 0 मिल जाएगा। ये हमारा जो नॉट गेट का सिंबल है, नॉट गेट का जो सिंबल है हमारा, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है जिसमें एक ऐसे लगा हुआ है और ये इसमें एक बबल लगा रहता है। ए वाई इजिकल टू ए बार, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ए बार का मतलब है, ए बार को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको और बोल सकते हैं इन्वर्ट भी। मतलब कि जो हमने इनपुट ए दिया है वो आउटपुट हमें इन्वर्ट होके मिलेगा। इन्वर्ट होके कैसे मिलेगा, अगर हमने ए दिया है तो ए की जगह पर हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, ए बार मिलने वाला है। आउटपुट मिलेगा हमें ए बार। द इनपुट हाई एंड आउटपुट विल बी लो कन्वर्सली। और क्या है, अगर हमारा इनपुट इसमें हाई है, नॉट गेट में अगर हमने इनपुट हाई दे दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और अगर हमने इनपुट लो दे दिया तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टर सर्किट। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। सिंबल ऑफ नॉट गेट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई बार। तो जो हमारा सिंबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये जैसे y इजिकल टू ए बार, और यहाँ भी हमने देखो y इजिकल टू ए बार लगा रखा है। इसको या तो हम बार बोल ले या डैश से, दोनों चीजों से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बुक्स वाले इसको डैश से यूज करते हैं, कई वाले इसको बार से करते हैं। और इसकी जगह हम ट्रुथ टेबल चेक करते हैं तो ये सिंगल इनपुट का है। तो सिंगल इनपुट के लिए देखोगे मैंने बताया था 2 की पावर n। तो 2 की पावर n अगर एक इनपुट है तो हमें आउटपुट कितने मिलेंगे, ओनली 2 पॉसिबल है। तो आउटपुट 1 और ये 2। और जो हमारा ये इसमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इससे हम बात करते हैं। तो अगर इसमें बार मिलता है, जो हम ए देते हैं उसका बार मिलता है। अगर हमने 0 दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1। और अगर हमने इनपुट दिया 1 तो हमें आउटपुट मिला 0।
तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट करके देता है। जो नॉट गेट है वो अपना आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट करके देता है, बदल के देता है, 0 को 1, 1 को 0 करके देता है। एंड गेट कैन बी हैव 2 और मोर इनपुट। एंड गेट में हमारे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, जबकि नॉट गेट में हमारा एक सिंगल इनपुट था। बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल तो सभी में 1 ही होगा, ये बात याद रख। अब एंड गेट में हमारे कितने 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो गए, एक आउटपुट सिग्नल हो गए, और ऑल इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट हाई आउटपुट सिग्नल। अगर एंड गेट में अगर हमें हाई आउटपुट सिग्नल लेना है तो हमें सारे के सारे इनपुट्स को हाई रखना पड़ेगा। किस तरह से मैं टेबल में बताने वाला हूँ। और इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो लॉजिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a डॉट बी से बोलते हैं, और या कई जगह पे a भी लिखा हुआ दिखाई देगा, या a एंड भी इस तरह से लिखा दिखाई देगा। द डॉट साइन स्टैंड फॉर एंड। जो डॉट साइन है इसका मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है हमारे बुलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लाई। तो ये हमारा इसका लॉजिकल सिंबल है, किसका, एंड गेट का। इसमें 2 इनपुट है, एक इनपुट हमारा a और दूसरा इनपुट हमारा b। आउटपुट हमें मिलता है y इक्वल टू, अगर हम आउटपुट की बात में करते हैं तो ये मिलता है हमें a डॉट b, मतलब मल्टीप्लाई होके जो हम इनपुट दे रहे हैं a और b, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके मिलता है। द डॉट साइन इज यूज्ड टू शो द एंड ऑपरेशन। जो हमारा ये डॉट साइन है तो वो हमारा क्या काम आ रहा है, ये एंड ऑपरेशन को शो करने में काम आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं a डॉट बी। वी आर इन माइंड दैट दिस डॉट समटाइम ओमिटेड। कई बार ऐसा होता है कि इस डॉट को हम ओमिटेड कर देते हैं, मतलब शो नहीं करते, इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि एंड गेट नहीं, ये भी एंड गेट है। प्री डिफाइंड हो जाता है कि a b और a डॉट बी ये दोनों एक ही चीज है। एंड गेट फॉलोज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। और क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब a इंटू बी कर दो या b इंटू a कर दो, तो इसमें हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सेम ऐसी एसोसिएटिव लॉ क्या है, a b c तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, या a b को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर दो, या ए को अलग करके बी सी का मल्टीप्लाई करोगे, तब भी हमारा इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन से कोई भी डिफरेंस नहीं होता। 2 इनपुट की हमने टेबल बना रखी है, तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी। ऐसा हो सकता है ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, तो ए और बी 0 हो तो देखो अगर इसमें हम देखते हैं ए और बी दोनों 0 हो तो हमारा आउटपुट क्या मिलता है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 0.0 कर दे, 0.0 करते तो 0 0 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। सेम ऐसे ही 0 और 1 का मल्टीप्लाई करें, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक भी 0 तो आउटपुट हमेशा क्या आता है हमारा 0। और 1 का 0 से करें, 1 का अगर हम 0 से करें तब भी आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 0। और अगर 1 का हम 1 से करते हैं तो 1 का जब 1 से करूंगा तो आउटपुट क्या आता है मेरा हाई। सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जब अगर मेरे दोनों इनपुट हाई हो तो ही मुझे एंड गेट के अंदर आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज एंड गेट में हमेशा मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। और गेट जो हमारा थर्ड गेट है, और गेट, तो हमें इसमें और गेट के बारे में बात करें तो और गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट बट ओनली 1 आउट। जैसे एंड गेट था, एंड गेट में भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट थे, 2 हो सकते हैं उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल था। तो एंड गेट और गेट में दोनों में एक चीज तो ये सेम है, ऑल इनपुट मस्ट बी लो टू गेट द लो आउटपुट सिग्नल। वहां पे क्या था, हमारे ऑल इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट द हाई सिग्नल। तो जो हमारा एंड गेट था उसमें हमें सारे इनपुट हाई चाहिए थे हाई के लिए, बट और गेट में हमें सारे इनपुट लो चाहिए लो आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ये हमारा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू a प्लस बी और a और b। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ए 2 इनपुट और गेट इज इक्विवेलेंट टू 2 स्विचेज इन पैरेलल। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें 2 स्विचेज को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसके बराबर होगा, और एंड गेट में हमारे 2 स्विचेज को सीरीज में करते हैं उसके बराबर। ट्रुथ टेबल क्या है हमारा 0 0 पे हमारा 0, अगर हम देखो 0 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0 का एडिशन अगर हम 0 से करते हैं तो हमें मिलता है 0, और 0 का अगर 1 में हम एडिशन करेंगे प्लस करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 हाई सिग्नल लो सिग्नल। अगर एक भी सिग्नल हाई है अगर उसको एडिशन करेंगे हम 0 से तब भी हमारा सिग्नल क्या आएगा आउट, और 1 को 1 से ऐड करेंगे तब भी हमारा इसमें क्या आएगा, बाइनरी एडिशन में तो हमारा 1 प्लस 1 को करते हैं तो 0 आता है और 1 कैरी आती है, बट हमारे अगर बुलियन अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 हमारा सिग्नल क्या होता है हाई होता है। तो एक ही सिचुएशन ऐसी है हमारे और गेट के अंदर कि अगर दोनों इनपुट अगर हमारे 0 हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। द और गेट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गिव्स द हाई आउटपुट इफ 1 और मोर इनपुट इज हाई। एक भी इनपुट अगर हाई है तो हमें आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। अगर एक भी इनपुट अगर हाई है तो दूसरे इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। और गेट फॉलोज बोथ एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमारा एंड गेट था वो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ कर रहा था, सेम ऐसे ही हमारा और गेट भी करेगा। अगर a प्लस बी कर दो या b प्लस a कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इनको अगर a प्लस बी प्लस सी कर दो या a को b प्लस
80 से ऐड कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ दोनों फॉलो करते हैं हमारे और गेट और एंड गेट। तो जो हमारे एंड गेट हैं और गेट हैं कौन कौन से, दोनों, एक तो एंड गेट एक नॉर गेट। इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे गेट्स का परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर दीज गेट्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। इसलिए बहुत ज्यादा हमारे काम आने लग गए और इसलिए हम इनको डिजिटल सर्किट में काम लेते हैं इन डिजिटल सर्किट। द नैंड गेट इज ए एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो नैंड गेट हमारा बनाया कैसे गया? एंड गेट से। नैंड मतलब नॉट एंड, नैंड का मतलब है नॉट एंड, इसका मतलब एंड गेट के बाद हमारा नॉट गेट, एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट, दस वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड इन्वर्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं ये एंड गेट का और इन्वर्टर का एक कॉम्बिनेशन है। कौन सा? नैंड गेट। इट में हैव 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। देखो जो एंड गेट था, एंड गेट में और इसमें बस थोड़ा सा फर्क है कि इसमें एक बबल लगा दिया, और इस बबल का मतलब क्या है कि ये मेरा एंड गेट था और इस एंड गेट में अगर मैं आगे जाके एक नॉट गेट ऐड कर लेता हूँ ये हमारा नैंड की तरह काम करेगा। तो हमने एंड गेट का तो ये ले लिया और इसका ये नॉट गेट का बबल लिख लिया। तो ये हमारा किसकी तरह करता है? नैंड की तरह काम करता है। बस इसमें फर्क क्या है, जो हमें ए डॉट बी मिला था एंड गेट में और ये नॉट उसका क्या कर देता है? बार। जैसे कि हमारा यहाँ से ए गया था, यहाँ से हमारा बी गया था, एंड गेट पे मिला हमें ए डॉट बी, हमारा नॉट गेट क्या काम करता है? उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो ए डॉट बी का बार। ये हमारा बन गया नैंड गेट का। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ट्रुथ टेबल पर। तो इसकी ट्रुथ टेबल हमारी क्या कहती है? देखो अगर हम 0 दें और 0 दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0.0 क्या होता है? 0, और उसके बाद उसका हम नोट कर देंगे तो 0 का बार क्या होता है? हमारा 1। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद 0.1, 0 और 0.1 करेंगे, 0 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो अगेन 0 का फिर बार करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। तो फिर आ गया 1.0 करेंगे तो 1.0 भी हमारा क्या आएगा? 0, और फिर 0 बार का हमारा आउटपुट क्या आएगा? और 1 और 1 दोनों का अगर हम डॉट करेंगे तो 1.1 हमें मिलेगा 1, 1.1 मिलेगा हमें 1, और फिर 1 का जब दोबारा बार करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो ये आ गया 0। तो सिर्फ एक ही ऐसा है हमारे नैंड गेट में, अगर दोनों इनपुट अगर हाई हो तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। बस कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब हम हमारे एंड गेट में बात कर रहे थे तब क्या था कि दोनों इनपुट अगर हाई हो रहे थे तो आउटपुट मिल रहा था 1, पर यहाँ पे दोनों इनपुट अगर हाई हो रहे हैं तो आउटपुट हमें मिल रहा है 0। ये नैंड गेट और एंड गेट की टेबल को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। इट इज क्लियर फ्रॉम द ट्रुथ टेबल ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट दैट आउटपुट इज हाई व्हेन इधर ए और बी व्हेन द बोथ द इनपुट आर एट लॉजिक 0। तो हमारा क्या है कि नैंड गेट के अंदर आउटपुट 1 कब होगा? या तो हमारा आउटपुट 1 होगा, हाई होगा कब? या तो ए और बी दोनों जो इनपुट हैं और या फिर एट लॉजिक 0 पे हो। इफ वन ऑफ द इनपुट इज लो देन आउटपुट विल ऑलवेज हाई। अगर एक भी इनपुट हमारा लो है तो हमें आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। अगर हमारे एक भी इनपुट अगर हमारा, कि हमें क्या दिख रहा है, अगर एक भी इनपुट लो है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है। अगर एक भी इनपुट लो नहीं है तो ही हमें आउटपुट लो मिल रहा है। और नॉर गेट क्या करता है हमारा? ये हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट इज ऑल्सो और गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। जैसे हमारे एंड गेट में एंड को फॉलो कर रहा था नॉट गेट, सेम ऐसे ही हमारे और गेट इज फॉलोड बाई नॉट गेट। दस वी कैन से इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड इन्वर्टर। तो हम इसमें कह सकते हैं ये नॉर गेट क्या है? और गेट का इन्वर्टर। इट में हैव 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। सिमिलरली जैसे एंड गेट था, और गेट था, सभी में क्या है? 2 तो इनपुट थे, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट थे और एक ही आउटपुट था। सिर्फ एक सिंगल गेट अभी तक हमें ऐसा मिला है जो नॉट गेट है, जिसमें इनपुट भी एक और आउटपुट भी एक है। इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है नॉर गेट का, a प्लस बी का बार। सेम ऐसे ही है, और गेट था, और गेट को अगर हम आगे से नॉट गेट लगा देंगे तो ये हमारा नॉर की तरह काम करेगा। ये मेरा ए था, ये बी था, और ए और बी हमारा और गेट क्या कर रहा था? दोनों का प्लस करके दे रहा था। और जो हमारा नॉट गेट है वो क्या करता है? हमारा बार करता है। तो अब नॉट गेट हमारा क्या करता है? ए और प्लस बी का बार कर देगा। तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया ए प्लस बी का बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम इसको ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने इसके बबल को तो यहाँ पे यूज कर लिया और गेट को यहाँ कर लिया, तो ये हमारा लॉजिक सिंबल बन गया किसका? नॉर गेट का। ये नॉर गेट का लॉजिक सिंबल है। आउटपुट हमें मिल रहा है ए प्लस बी का कंप्लीट बार, होल बार। एनी ऑफ द लॉजिक इनपुट इज हाई। अगर एक भी हाई है तो आउटपुट विल बी लॉजिक 0। यहाँ पे देखो अगर एक भी इनपुट हमारा हाई आ रहा है तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है?
आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। इन अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सारे इनपुट अगर हमारे लो हों तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जबकि और गेट में क्या हो रहा था कि सारे लो पे हमें आउटपुट लो मिल रहा था और नॉर में क्या है, सारे लो पे आउटपुट क्या है, हाई मिलेगा। बिल्कुल जो इसकी ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की, वो और गेट की बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। जो और गेट में था, और गेट की भी अगर आप ट्रुथ टेबल चेक कर सकते हैं, उसमें इसमें दोनों में एक ही फर्क है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। जो और गेट की ट्रुथ टेबल आई थी, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। और गेट में यहाँ पे 0 आया था और सारी जगह 1 था। यहाँ पे देखोगे ये सब उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो और गेट में आगे हमने नॉट गेट लगा दिया है, नॉट गेट लगाने से वो हमारा पूरा की पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इन्वर्ट। दो होते हैं स्पेशल पर्पज में, एक होता है हमारा एक्सओर, एक होता है एक्सनोर। एक्सओर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सनोर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये हमारा वापस वही 2 इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट्स। द आउटपुट इज हाई इफ द बोथ इनपुट आर डिफरेंट। इसमें आउटपुट कब आएगा, अगर दोनों इनपुट अगर मेरे डिफरेंट हों। अगर एक 0 तो दूसरा 1 होना चाहिए, अगर पहला वाला 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए, तो ही हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें आउटपुट। द आउटपुट इज लो इफ बोथ द इनपुट इज सेम। और आउटपुट हमें कब लो कब मिलेगा, अगर दोनों के दोनों इनपुट हमारे सेम हो, मतलब दोनों इनपुट या तो 0 हो, दोनों इनपुट अगर हमारे हाई हो। इधर बोथ द हाई और बोथ द लो, अगर हम ये कह सकते हैं या तो दोनों हाई हो या दोनों लो हो। अब हम देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट ऑफ y इज इक्वल टू a एक्सोर b। ए एक्सोर को अगर हम फुल फॉर्म खोलेंगे तो a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। एक बार a के ऊपर बार होगा, दूसरी बार b के ऊपर बार होगा, जैसे y इज इक्वल टू a बार b प्लस a b बार। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर गेट की। ट्रुथ टेबल पे देखेंगे तो a बार b प्लस a b बार। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार हम a लेंगे फिर बार लेंगे, तो उसको देखो आउटपुट हमारे किस तरह से आएगा, एक बार देख लेते हैं। a डॉट b बार, a बार तो a का बार मतलब 1, b सिंपल तो b a डॉट 0। दूसरा है a सिंपल मतलब a 0 की 0 और b का बार मतलब 0 का बार 1। अब 1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, प्लस 0 इंटू 1 करोगे तब भी आएगा, तो 0 प्लस 0 आ गया 0। तो हमारा एक्सोर गेट का 0 0 का आउटपुट आ गया 0। उसके बाद आ गया हमारा ये 0 और फिर ले लिया हमने 1। अब देखो 0 का बार करेंगे, 0 का बार क्या होता है 1 डॉट और ये 0 सिंपल लिखेंगे 1 डॉट प्लस। अब a तो सिंपल लिखेंगे, a हो गया मेरा 1 और इसको लिखेंगे बार a डॉट और 0 a बार b प्लस a b बार, तो इसको लिखेंगे 0 का डॉट 1। तो ये आ गया हमारा 1। तो आउटपुट आ गया मेरा क्या 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया मेरा 1। देखो ये आ गया मेरा। तो ऐसे ही हम एक हर एक के लिए चेक कर सकते हैं। ए की जगह पे 0 पुट करेंगे, अगर उसका बार है तो उसकी जगह पे 1 कर देंगे, और ये इस तरह से मैं पूरा की पूरा इसको डाल के और इसमें हम चेक कर सकते हैं। एक्सनोर गेट जिनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सनोर गेट इज ए 2 इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक। वही 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट लॉजिक है। आउटपुट इज हाई इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम। जबकि हमारे उसमें एक्सोर गेट में क्या हो रहा था कि दोनों इनपुट अगर सेम थे तो आउटपुट 0 आ रहा था, अगर इनपुट दोनों डिफरेंट थे तो हमारा लॉजिक आउटपुट 1 आ रहा था। यहाँ पे हमारा सेम उल्टा हो जाएगा, अगर दोनों हाई पे हैं तो लॉजिक 1 आएगा, दोनों अगर लो पे हैं तब भी हमारा आउटपुट 1 आएगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो ही हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। जैसे देखो एक तो ये इसके हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ये a बार डॉट b बार प्लस a b, जिसको हम a एक्सोर b का बार भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक्सनोर गेट को थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखते हैं। और वो किस तरह से लिखते हैं, इसको हम a, इसमें हम और में तो एक्सोर में तो लिखते हैं प्लस के ऊपर सर्किल, इसमें लिखते हैं हम डॉट के ऊपर सर्किल, a एक्सनोर b, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये उसका लॉजिकल सिंबल हो गया। एक्सोर गेट में और एक्सनोर गेट में सिर्फ इस बबल का फर्क है कि जो एक्सनोर गेट है वो एक्सोर गेट का कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे a एक्सोर b था और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये एक्सनोर गेट के बराबर है। उसके अंदर हमारा a बार b प्लस a b बार आ रहा था, इसमें a बार और b बार प्लस a b आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर। इसकी ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, देखो अगर दोनों 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1। अदरवाइज हमें देखो ये 0 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, 0 जैसे डिफरेंट है हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। और दोनों अगर इनपुट सेम हो, a और b दोनों इनपुट हमारे सेम है तो आउटपुट 1। दोनों इनपुट या 0 हो या 1 हो पर सेम हो तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें इनपुट 0 मिलेगा। ये एक्सोर गेट की टेबल है, और इसमें अगर देखोगे तो दोनों इनपुट अगर 0 हैं तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल, सेम है तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। देखो क्योंकि एक्सनोर में यहाँ हमें 1 मिल रहा था। और दोनों अगर डिफरेंट है,
दोनों अगर डिफरेंट है, ये 0 है ये 1 है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 1, ये 1 है ये 0 है। तो दोनों इनपुट अगर मेरे डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तब तो आउटपुट 1 मिल रहा है, और दोनों इनपुट अगर मेरे क्या है सेम है तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक्सओर गेट और एक्सनोर गेट। सबकी मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें मैंने क्या करा है, सारे गेट्स की ट्रूथ टेबल बना दी है। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ए और बी लेके एंड गेट की ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। एक उसमें अगर उसमें देखोगे तो एक कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। जो एंड गेट है और नैंड गेट है, दोनों की ट्रूथ टेबल को देखोगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 1, और ये एक दूसरे की बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट आ रही है। सिमिलरली ऐसे और नोर गेट, यहाँ 0 1 1 0 1 0 1 0, और नोर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली एक्सओर और एक्सनोर को देखोगे तो ये 0 1 1 0 1 0 0 1, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एंड नैंड का कॉम्प्लीमेंट है और नोर का कॉम्प्लीमेंट है, एक्सओर एक्सनोर का, और आपस में ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये सबके मैंने क्या है कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल एक ही गेट में दिखा दी गई है। एंड गेट में जब दोनों अगर इनपुट हाई हैं तो ही हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। नैंड गेट में दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो हमें आउटपुट लो मिल रहा है। और गेट में अगर दोनों इनपुट मेरे लो हैं तो आउटपुट मुझे लो मिल रहा है। देखो दोनों इनपुट लो का मतलब दोनों इनपुट अगर 0 पे हैं तो मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है। सिमिलरली नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट अगर लो है मतलब 0 पे है तो नॉर गेट में मुझे आउटपुट हाई मिल रहा है। एक्सओर गेट में अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है, ये 0 ये 1 है, 1 है 0, तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। एक्सनोर गेट में दोनों इनपुट सेम पे हों, दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तो ये आउटपुट हाई मिलेगा। वी कैन समराइज ऑल लॉजिक गेट्स। सभी तार्किक द्वारों का सार यहाँ सारणीबद्ध है। एंड मिलकर किया जाने वाला लॉजिक ऑपरेशन है, कॉम्बिनेशन से होने वाला है। जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई 1 आएगा, अदरवाइज अगर इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। एंड का लॉजिक अगर हमें याद हो गया है तो नैंड को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नैंड का लॉजिक उल्टेंगे तो वो एंड जैसा आ जाएगा। एंड और नैंड एक दूसरे के इन्वर्ट ऑपरेशन है, तो अगर आप एंड को याद रख लेते हैं तो नैंड अपने आप याद आ जाएगा। और नैंड को चेक करने के लिए इसका इन्वर्जन अगर एंड से मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लॉजिक टेबल आ रही है आउटपुट की वो नैंड गेट है। और जैसे हिंदी में अगर हम अर्थ देखें अथवा एनीवन कैन डू जॉब जैसी लॉजिक है, तो अगर मेरे दोनों इनपुट लॉजिक में से या दो से ज्यादा में से भी कोई एक अगर हाई होगा, चाहे दोनों हाई हो, मेरा आउटपुट हाई आ जाएगा। अगर सारे ही लो हैं तो आउटपुट लो आएगा, क्योंकि कोई भी काम करने वाला नहीं है तो काम नहीं होगा। नोर और का उल्टा है, तो अगर किसी ने और याद कर रखा है तो वो उल्टा करके नोर से इसका कंपैरिजन कर सकता है। एक्सक्लूसिव और कुछ अलग तरह का है, जहां और में दोनों इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 आ रहा था, एक्सक्लूसिव और में तब भी ये 0 है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आइडेंटिकल इनपुट है तो चाहे वो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1 है। और एक्सओर का इन्वर्ट है, तो अगर किसी को एक्सओर समझ में आता है तो वो एक्सनोर को कंपैरिजन से, इन्वर्ट कंपैरिजन से याद कर सकता है। हमें परीक्षाओं में लॉजिक गेट के सिंबल्स और बुलियन नोटेशंस लिखने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो एंड गेट है उसका सिंबल ये रिवर्स डी के साथ, यहाँ इनपुट और यहाँ आउटपुट के साथ, और ये नोटेशन में डॉट लगा के ए एंड बी, कई बार हम बिना डॉट के ए बी कह के भी एंड ऑपरेशन को शो करते हैं। अगर इसके आगे एक बबल लगा देते हैं तो ये जो बबल्ड एंड गेट है वो नैंड गेट हो जाता है। और नैंड गेट के सिंबल में हम जो एंड का बुलियन नोटेशन है उसके ऊपर बार इन्वर्जन को बता देते हैं, तो ये एंड का नोट नैंड हो गया। और गेट में एक उल्टी सी के साथ कैप बनाकर इधर इनपुट और इधर आउटपुट शो कर देते हैं, और को बीच में एडिशन के सिंबल प्लस के साथ शो करते हैं, और ये ए और बी हो गया है। और को अगर बबल्ड और कर देते हैं तो वो नोर गेट हो जाता है, और के सिंबल के ऊपर ये जो बार का सिंबल है वो नोट ऑपरेशन, और के बाद नोट ऑपरेशन, नोर ऑपरेशन बता रहा है। और जैसा ही सिंबल एक्सक्लूसिव और का है, यहाँ एक सी थी, यहाँ 2 सी बना देते हैं, तो ये जो सिंबल है वो एक्सक्लूसिव और का सिंबल हो जाता है। और बुलियन नोटेशन में यहाँ प्लस के ऊपर जो और का प्लस था एक रिंग बना दी, तो ये एक्सक्लूसिव और हो गया है। एक्सक्लूसिव और को हम एनालिसिस के लिए ए बार और बी का एंड और ए और बी बार के एंड का, दोनों का और ऑपरेशन भी कह सकते हैं।
अगर एक्सक्लूसिव और को बबल कर दिया जाए तो ये एक्सक्लूसिव नोर गेट हो जाएगा और सिंबल में नोर को और से उल्टा दिखाने के लिए बार रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो बुलियन नोटेशंस सिंबल्स याद किए जा सकते हैं और परीक्षाओं में आते हैं। उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है इससे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लॉजिक गेट्स, इनके बारे में परीक्षा उपयोगी जानकारी मिली होगी। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ और बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।